मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का पाकिस्तानी मीडिया में ये बात की जा रही है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर अटैक ऑन पाकिस्तान। कि एक आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है, बल्कि करवा दी गई है। अब भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है और न सिर्फ ये, बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। पाकिस्तान है, उसको थ्रेट अभी तक मौजूद है। हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। एक मर्तबा फिर से यूं लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाने का आगाज भारत ने कर दिया है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बहुत से जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं वो भी यही बता रहे हैं और इसीलिए जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो इसीलिए पाकिस्तान के दौरे पे आए, फिर यहाँ से वो भारत के दौरे पे भी गए। तो थ्रेट तो अभी तक मौजूद है। और इंसानियत, एहसास और इंसाफ, ये 3 चीज किसी में है तो वो इंडिया चला जाए। और बेईमान है तो पाकिस्तान में रह जाए। मेरे दिल भी चाहता है मैं इंडिया चला जाऊं, कसम खुदा। जो भारत है वो तो अपना असला की दौड़ में लगा हुआ है, असला खरीद भी रहा है, 1 लाख करोड़ का असला खरीद रहा है, लेकिन बंकर बस्टर जो बम जो है वो बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो तो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसको बरस्त करने के लिए या उसको तबाह करने के लिए होते हैं। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। अग्नि 5 मिसाइल का तजर्बा सुना है, ये कोई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल लॉन्च कर दिया, को 8000 किलोमीटर जो है उसकी ऑपरेशनल रेंज है। तो मतलब क्या भारत जो है वो जो महात्मा गांधी साहब के विजन से पीछे हट रहा है? ये कोई और भारत है? क्योंकि जितना डिफेंस वेपन्स में पैसा लग रहा है, इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी। लेकिन जिसकी अकल पे कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने के बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। भाई डॉक्टर साहब, जो एयरपोर्ट हमने उधमपुर में जो उधम मचाया हमने और जो बाकी जगह के ऊपर हमने किया, उधेड़ के रखा। अबे साले, अरे क्या करूं मैं इसका? कि मैं एक अपने कद से बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। अल्लाह ताला मेरी बात को कबूल फरमाए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत ने इस सिलसिले में सारी प्लानिंग कर ली है। आई लव यू मोदी जी। ये तो एक पॉज है, ये रीटारगेट, रीअसेस, ये जो इनकी जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए इनको चाहिए। माय असिस्टेंट, मैंने कहा कि ये फिर आएंगे। पागलों की तरह लगा हुआ। आप उसकी पॉलिसी से, उसके अंदाज से इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें तो उसको सान भी है। वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा है। यहां ये पे नहीं, इनका कुछ नहीं है। यहां पे Kai 2 squadrons of S-400, India looking at option of buying more S-400 air defense systems from Russia. ये रिपोर्ट है दोस्तों। उसके साथ भारत ने 2 S-400 की मांग और की है जी, 2 यानी कि 5 और 2 7। मैं देख रही थी कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया में ये बात की जा रही है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर अटैक ऑन पाकिस्तान, चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। जैसे कि हकीकत टीवी और कुछ और ऐसे चैनल ये कह रहे हैं, अभी की अभी खबर ये आई है कि इंडिया तैयारी में है, बल्कि तैयारी हो चुकी है, भारत की तैयारी हो चुकी है पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। खतरनाक हथियार बना रहा है जिससे कहें कि दुनिया बदलने वाली है। ये जो B-2 बॉम्बर है, एक अलग तरीके का स्पेशल किस्म का जो विमान है जो इस बॉम्ब को ले जाने के काम आता है, उसका काम ही हम खत्म करने वाले हैं। हम अग्नि 5 जो हमारी मिसाइल है उसे इसमें बदलने वाले हैं। इंडिया सीड्स अप वर्क ऑन बंकर बस्टर वॉरहेड फॉर अग्नि मिसाइल विद आई ऑन अंडरग्राउंड टारगेट। मतलब इस B-2 बॉम्बर जैसे किसी भी युद्धक विमान की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत की अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल सबसे बड़ा पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम होगी। भारत आज तक कह रहा है, ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे आपने देखना है। उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और हमारा सिंतास मुआहिदा तोड़ने का ना सिर्फ उन्होंने धमकी की है, उनका वजीर ने कल भी कहा कि इसको हम बहाल नहीं करेंगे। तो इस सूरत में पाकिस्तान ने जरूर
उस जंग का तैयारी करनी है, तो इस सिलसिले में उस तरीके से हमारा बजट में, डिफेंस बजट में इजाफा हुआ है। बहन डर गई। पाकिस्तान जो है वो जंग नहीं चाह रहा। जलालत हो सकती है कोई? इससे ज्यादा बड़ी जलालत हो सकती है? इससे बड़ा थप्पड़ हमारी कौम के मुंह पर कुछ हो सकता है? इससे बड़ा तमाचा इस कौम के मुंह पर कोई और मार सकता है? अब भी अगर ये कौम होश के नाखून ना ले, अब भी ये ना सोचे। पाकिस्तान इंडिया की हुई चपकलिस जंग हुई, वो टीडीपी वालों ने खुद कहा, बकायदा उन्होंने, उनके तर्जुमान ने खुद बताया, अगर इंडिया कहे तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। हमने पीओके का प्लान एक्टिवेट कर दिया। चुप, बिल्कुल चुप। अभी ये जो दोबारा डेट आई है जिसकी वजह से हम ये कंसिडर कर रहे हैं और बात कर रहे हैं इसके ऊपर, इस पे 3 पाकिस्तानी एंकर्स ने ये डेट दी है, तो जाहिर है वो उनको किसी किस्म की ब्रीफिंग मिली होगी। इसका मतलब है कि किसी न किसी किस्म की इंटेलिजेंस होगी। देश संकट में है। अगर मोदी साहब पे आप रहने देते तो वो तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि अटैक अगेन, और हम तो पहले दिन से जानते थे कि मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। ये आपको तबाह करेंगे, ये करना ये चाहते हैं। कैसे करेंगे? इनके दोस्त, कौन है इनका दोस्त? अब देखिए, मैं इनको जल्दी से एक आदमी का असिस्टेंट, जो उसका नाम जब मैं आपको दूंगा तो आप चौंक जाएंगे। भारत ने ऐसी चीज कर दी है, बंकर बस्टिंग, जो कि हवाई जहाज की जिसको आवश्यकता ही नहीं है। आप भारत से ही उसको फायर कर रहे हैं। 300 फुट जमीन के नीचे जाएगी और वहां पर फटेगी। क्या बचेगा किराना हिल्स का, जब 7.5 टन 7.5 टन ऑफ हाई एक्सप्लोजिव, वेरी हाई एक्सप्लोजिव, ये जाके जमीन के 300 फुट नीचे जाके फट। पाकिस्तान टेररिज्म को कतई तौर पर जो है वो सपोर्ट नहीं करता, इंडिया करता है। इंडिया 50 करोड़ जो डॉलर है वो सालाना अफगानी जो है बलूचिस्तान के टेररिस्ट के लिए उसने मुख्तस किया हुआ है। हर साल टेररिज्म को फरोग दे रहा है। उसके बहुत सारे सबूत हमने आलमी अदारों में पेश किए हैं। कब हो गई? कब? भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। माय गॉड! कि अमेरिका का ये ख्याल है कि पाकिस्तान को हम, अगर चीन से हमारी जंग होती है तो पाकिस्तान की सरहद से कम 1000 किलोमीटर दूर हो। मगर क्यों? तो फिर पाकिस्तान चीन के खिलाफ हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होगा, चीन के साथ खड़ा नहीं होगा। अरे क्या करूं मैं इसका? और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर इस बार हमला इंडिया का इजराइल के साथ मिलकर होगा। इजराइल भी इंडिया के साथ होगा पाकिस्तान पर जो हमला किया जाएगा। और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान पर इस बार हमला किया जाएगा वो ड्रोन्स उसके अंदर यूज किए जाएंगे, उसके अंदर जो साइबर फोर्स है वो यूज की जाएगी। देखें, ये जो जंग हुई है, जब 80 जहाज पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। और 3 मरतबा तो उन्होंने कोशिश की लाहौर के इर्द गिर्द दाखिल होने की, पाकिस्तान की सरहदों में, उन्हें रिपेल किया गया। तो भारत की साजिश में अब इजरायली भी शामिल हो गए और ये दोनों कमीने। जो डर लग रहा है कि इजराइल कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना करे। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। विस्फोट जहां हुआ वहां से कई किलोमीटर दूर तक धुएं को देखा गया। ये ठीक वैसा ही हमला था जिस तरीके से 2019 में पुलवामा का हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था। तो जो आपने बोया था वही आप अब काट रहे। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? उड़ाने को दिल करता है। उड़ाने को दिल करता है, क्या वजह है? अबे साले, वैसे ही नफरत बहुत दिल में उनके हमारे लिए। हमें वो समझते हैं डरपोक आदमी। हम डरने वाले किसी से नहीं है। अगर उनमें दम है चैलेंज करके देख लें। आप नहीं डरते इंडिया से? इंडिया से हम क्यों डरे? हम ईमान वाले मुसलमान आदमी। क्या बोला तूने? पहले क्या? हम ईमान वाले मुसलमान आते हैं। सबसे ज्यादा बेईमानी तो हर पाकिस्तानी करते हैं। सबसे ज्यादा बेईमानी तो हर पाकिस्तानी करते हैं। कोई जंग नहीं होती, इंडिया डर गया है। आजा, बुज़दिल है ये। कोई ऐसी थ्रेट नहीं है पाकिस्तान को। इंडिया क्यों डर गया? हर दफा तो हमसे जीतता है, डरेगा क्यों? मैम उसकी थोड़ी पिटाई हुई है अभी। अच्छा, हाँ, बहुत मारा है पाक आर्मी ने। अच्छा, हाँ, बात कंफर्म है? कंफर्म है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। कोई झूठी खबर तो नहीं दे रहे आप? नहीं, झूठी खबर नहीं है। मीडिया में तो चल ही नहीं रही चीजें, जितना नुकसान हुआ है उसका। हाँ।
बहुत नुकसान हुआ है, वो तो दिखाई नहीं रहे, वो लोग अच्छा तबाह हो गए, बर्बाद हो गए हैं वो। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है, और अब तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मेरे पास यानी मेरे उस शक की तस्दीक कर रही हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि अपने 7 तैयारे तबाह करवाने के बाद झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, इंडिया ने पहला काम यह किया था कि जदीद तरीन असले की खरीदारी के लिए अरबों रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए थे। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। डिफेंस और मजबूत है। अगर 100 रुपए कमाया जा रहा है तो 90 रुपए जो हमारी आर्मी के ऊपर लगा जा रहा है। इस वक्त जरूरत भी है ना, हमें हर तरफ से तो खतरा है, एक तरफ से इंडिया की तरफ से, दूसरी तरफ से देखिए बहुत खतरे हैं। BLA बलोच लिबरेशन आर्मी कभी भी अटैक कर देती है, कहीं पर भी अटैक कर देती है। फिर रिसेंटली ईरान ने भी धमकी दी, इसराइल ने भी टारगेट करने का बोला। तो इतनी तरफ से जब हम गिरे होंगे तो जाहिर है बजट लगना तो फिर ठीक। एक दफा पाकिस्तान टूट चुका है, आप कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता, अच्छा कुछ नहीं होगा। इसी गलतफहमी में ना पहले पाकिस्तान को ना 2 टुकड़े किया, हो गया बांग्लादेश बन गया। जो कहते थे ना कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, कभी कुछ टूट नहीं सकता, टूट गया। इस वक्त पूरी दुनिया के दिमाग पर 2 देशों के एयर डिफेंस सिस्टम्स छाए हुए हैं। भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश और रूस के S-400 ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। हमारी तरफ से दावा किया गया था कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भारत का हमने हाईजैक कर लिया, कि पता नहीं क्या कर दिया, और अब कहा जा रहा है कि रशिया से ये दोबारा उसकी कोई डील चलने लगी है। क्योंकि अब जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी, जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा। और आप जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी एटॉमिक बम बना लें, रशिया के पास जब USSR टूटा था 10,000 एटम बम थे। अच्छा तो कौन से एटम बम ने बचाया था USSR को? ठीक है। तो देखें, वैसे तो इंडिया ने कहा हुआ है कि न्यू इज नॉर्मल। उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि अब कुछ भी होगा तो पाकिस्तान पर जो है वो हमला होगा। भारत को पता चल जाना चाहिए कि वो एक सुपर पावर, हम उससे भी ज्यादा सुपर पावर हैं। भारत को ये याद रखना चाहिए कि वो हमसे टक्कर नहीं ले सकता, हम तहस-नहस कर देंगे। बिलावल भुट्टो ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि पानी पे हमारी जंग हो सकती है, लेकिन मुझे ये बताएगा, इंडिया बार बार ये कह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी किसी सूरत बहाल नहीं होगी। उनके होम मिनिस्टर कह रहे हैं 1 बूंद पानी नहीं दी जाएगी। इसको बंद करने का मकसद वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म प्रमोट करता है इंडिया के अंदर, और अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जा रहा है ताकि पूरी दुनिया का आतंकवाद से ध्यान हटे। और हम तो पहले दिन से जानते थे मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। पहलगाम वाकया तो महज एक बहाना है, सिंध ताश मुआहिदा असल निशाना है। तो आलमी सालिसी अदालत ने आज फैसला दे दिया कि भारत अपने तौर पर सिंध ताश मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। और जिस वक्त ये फैसला आया, मेरा पहला रद्द अमल यह था कि भारत इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार करेगा। सुबह होते ही मेरा एक खदशा दुरुस्त साबित हुआ। अब भारत ने अपनी अजली हटदर्मी दिखाई और आलमी सालिसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मैं समझता हूं भारत का यह इनकार पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है, और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हमें प्यासा मारने की साजिश रचा रहा है। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं कि वो अगले 2 महीने में हमें खुदा न खास्ता डुबोने की मासूम कोशिश करेगा। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि भारत ने इस सिलसिले में सारी प्लानिंग कर ली है। तो इस मौसम में चूंकि पहाड़ी इलाकों की नदी नाले में तुगयानी आ जाती है, लिहाजा मैदानी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। तो आलमी कवानीन और सिंध ताश मुआहिदे के तहत भारत इस बात का पाबंद है कि वो हमारे साथ पानी का मुकम्मल डेटा शेयर करे और किस मकाम से कितने क्यूसेक पानी का अखराज किया गया, चूंकि भारत ने सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा है। एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ था या हमारी तरफ से बनियानल मरसूस हुआ था, इससे पहले तो इन्होंने नहीं कहा कि ये इंडिया सपोर्टेड हैं, ये जो केपी में कर रहे हैं। अब वो इंडिया सपोर्टेड हो गए, उसके बाद पहले नहीं थे अब हो गए हैं वो। तो पहले क्यों नहीं थे, अब कैसे हो गए हैं वो? तो मतलब ये कि ये मैं समझता हूँ बहुत ही एक बचगाना सी ये हरकत है। इस तरीके से आपके पास अगर कोई एविडेंस है तो एविडेंस लेके आएं, लोगों को बताएं, दिखाएं। ये कहना जी हमारे पास इस चीज के सबूत है, तो फिर शेयर करें ना, आके लोगों को दिखाएं मीडिया पे।